सबसे पहले तो निश्चय कॉन्ग्रेचुलेशंस 10 मिलियन, अ वेरी बिग अचीवमेंट. मैं उतना सोच भी नहीं सकता दूर का, बट आई एम श्योर इफ यू वर्क एज हार्ड एज यू हैव वर्क देन डेफिनेटली वन डे या यू आर नॉट लूजिंग होप. एनीवेज इट इज अ बिग बिग अचीवमेंट. और ट्रिगर्ड इंसान यानी निश्चय ने वीडियो निकाला है फ्रॉम 0 to 10 मिलियन फीचरिंग हिज फीट डिप्रेशन, एंजाइटी एंड फेलियर. एंड इट इज अ स्टोरी टाइम वीडियो जो कॉन्सेप्ट हमें पसंद आया. So many of you guys have requested for बट आई it. थिंक दैट इज लाइक अ ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन. एनीवेज उसका अपन बात करेंगे सेकंड चैनल पे ही, जब भी वीडियो डालेंगे तभी. ओके सो ये जो वीडियो है ना, ये जो वीडियो का रिक्वेस्ट आने लग गया. आई रिमेंबर आवर वीडियो जो हम लोग ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे डाला था. सैडली वो वीडियो अभी यूट्यूब पे नहीं है. वी हैड टू रिमूव इट बिकॉज ऑफ द क्लेम इशू. सो अगर आपको देखना रहेगा तो कमेंट करो, वी विल री अपलोड इट. Yeah. इट इज लाइक अ वेरी टचिंग वीडियो फॉर बोथ ऑफ अस, नॉट मी, बोथ ऑफ अस. हम लोग के लिए वो बहुत टचिंग वीडियो है. और अगर आपको देखना है तो जरूर कमेंट करो. हम अगर आपको हमारा 1 लाख वाला वीडियो देखना है तो, एंड वी विल अपलोड इट अगेन फॉर यू गाइस. या Yeah. ओके सो 0 to 10 मिलियन वीडियो वी आर गोइंग टू डू गाइस. इसके लिए आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, मेनली बिकॉज आई फील कि ऑब्वियसली निश्चय ने उसमें खुद की स्टोरी और यू नो Like the real, depression, his anxiety. real self. अरे बॉस, आई कैन टेल यू, हम लोग वी आर लाइक सच अ स्मॉल चैनल, और हम लोग के लिए भी दिस स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, दिस हैज हैपेंड बिकॉज व्हेन यू पुट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये सब चीज़ें आपको अफेक्ट करते हैं. बट जस्ट लाइक अदर अमेजिंग क्रिएटर्स, हम लोग भी वी डोंट शो इट. ऑल राइट गाइज, सो फेयरली न्यू वीडियो. बहुत तादाद में कमेंट्स आए, बट अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा नहीं रहेगा तो वी रिक्वेस्ट यू कि पहले आप जाके ट्रिगर्ड इंसान के चैनल पर वीडियो देखो. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है. सो गो एंड चेक दैट आउट फर्स्ट, देन कम एंड वॉच द रिएक्शन. ऑल राइट, एंड अभी गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो. Yeah, let's start. लेट्स स्टार्ट. What is this coding? Everyone, so today's video is about RRT. RRT is a path planning algorithm. What? He used to write codes? Okay, this is something that ये जो रहता है वो आपको ऐसे कुछ इसमें पता चलता है. Obviously हम लोग ने ट्रिगर्ड इंसान को बहुत बाद में फॉलो करना चालू किया. Yeah. पहले we didn't know, because of you guys we came to know. But it's good to know यार कि you know. The code is pretty much similar, but what happens? एक गीत It's निश्चय. जिसके शब्द, जिसके सुर, जिसके स्वर कोटि कोटि हिंदुस्तानियों की रगों में. कैसी तू है मंद बुद्धि, पता नहीं क्यों गाने गाए. कैसी तू है मंद बुद्धि. बिल्कुल चुप. हाँ जी, कौन? रात बहुत हो रही. अबे यार, किसकी शांति? नमस्कार यार, थोड़े दिन पहले मैं ओ अच्छा, शांत. हेलो. फेसबुक लेजेंड्स यार, मुझे पहले से मुझे बहुत. अब देखो ये गुप्त, ये लेडीज फर्स्ट लेके. एंड पहले ही हमारे बीच सड़क में जाके नाच के पागल करके. अरे अरे मेरे प्यारे. फेसबुक 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन. Yeah, he's the real man. We don't know आगे क्या बोलते हैं भाई लोग. Keep rising, keep shining, always smile. नाम रोशन करते रहो परिवार का. इंसानों के बाप का. I'm so happy, super duper happy. अब जल्दी से ना 10 मिलियन और कर ले. वो प्ले बटन मुझे चाहिए. Excuse me, मेरे डायलॉग चुरा रहे, वो प्ले बटन मुझे चाहिए. I want to tell you, you are a very very humble personality. मेरे को तेरी बात बहुत अच्छी लगती है that you have been grinding hard, you have been working your ass off, and I'm so proud of you. तूने इतना जल्दी इतनी सारी ग्रोथ देख ली, स्पेशली लास्ट ईयर. सो कीप ग्रोइंग माई ब्रदर. ऑल माई लव इज ऑलवेज विथ यू. मैं कभी मिला नहीं हूँ तुझसे. आई होप कि वन से घटिया पैंडेमिक एंड्स, वी ऑल मीट एंड वी ऑल पार्टी टुगेदर. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ब्रो. वेलकम, वेलकम टू द क्लब, द सो कॉल्ड क्लब. God damn. Thank you यार. That was so sweet. Proud of you bro, proud of you. Keep going, keep rocking ऐसे मचाते रहो भाई. अभी तो शुरुआत है. बहुत बहुत मिलियन करना है ऐसे ही. धीरू भाई. मुझे याद है जब मैंने तुझे पहली बार कांटेक्ट किया था, तभी कितने थे तेरे ट्रिगर्ड इंसान चैनल पे? आई थिंक लाइव इंसान चैनल पे मेरे हिसाब से 3 लाख सब्सक्राइबर्स थे जब मैंने तुझे कांटेक्ट किया था फर्स्ट टाइम मेल के थ्रू. और मेरे थे क्या, मेरे कितने थे? 50,000 सब्सक्राइबर्स थे. तभी तूने मुझे रिप्लाई किया था और तभी बहुत अच्छा लगा था कि इतना बड़ा यूट्यूबर उसने अपने को रिप्लाई किया है. एंड यू वर टॉकिंग टू मी वेरी स्वीटली एट दैट टाइम. एंड आफ्टर दैट वी बिकेम फ्रेंड्स.
एंड देन वी डिड सो मेनी कोलैब्स टुगेदर. अपना पहला कोलैब तो लाइक निश्चय के साथ कोलैब हो रहा है भाई. निश्चय लाइव इंसान, ट्रिगर्ड इंसान के साथ. और उसके बाद तो हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए. इतने अच्छे दोस्त कि तू मेरे घर आ गया मुझसे शादी करने. बहुत मुबारकबाद यार. आखिरकार ये माइलस्टोन हमारी जिंदगी में आ ही गया. और आपकी शख्सियत के बारे में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि यार मैं बहुत सारे लोगों से आज तक मिला हूँ, लेकिन आपके जैसा स्वीट पर्सनालिटी वाला इंसान जिसमें बिल्कुल घमंड गुरूर नहीं है, इतने ऊंचे रुतबे पर होने के बावजूद मैं किसी ऐसे से नहीं बस मिला. बस 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 भाई. ओए देखो, मैंने इनको कोई पैसे नहीं दिया है, ये अपनी मर्जी से बोल रहे हैं सब. ये बेस्ट बंदा होगा जिसके साथ तुम काम करना चाहोगे, क्योंकि इसका नेचर भी वैसा ही है जैसा तुमको स्क्रीन पे दिखता है. और एट द एंड मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि तू पार्टी तो देगा नहीं. Oh, nice. पहली बार ट्रिगर हुआ ढिंचैक के गानों से. क्रिंज कंटेंट देखकर दर्द हो गया आंखों में. गेमप्ले के पीछे जो ये भारी सी आवाज है गूंजे 10 मिलियन लोगों के कानों में. हाय स्टोरी टाइम की कहानियां. ओए होए होए क्या बात है भाई, अपना ओपी है, दिन है चाहे रात है. एक टाइम था, एक टाइम पे जानता था कोई भी नहीं, काजू कतली भी कट लिया, आज करोड़ों का साथ है. आई एम टेलिंग यू डोंट ट्रिगर हिम. कोई जो पूछे कह देना, अब तो दिन रात जश्न है. पब्लिक अपनी है प्यारे और अपना ही प्ले बटन है. अब दुनिया जानती हमको और जो अभी ना जाने, अखबार में पढ़ लियो जाके 10 मिलियन का टशन है. I'm telling you, don't trigger him, huh? Hi guys, thank you for 10 million and today I am going to tell you something जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को बताने वाला था. बट अभी ना 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गया है तो अभी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो या फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई हैव a health condition called hypogonadism. Your body is not making enough of the male hormone. बेसिकली एक हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है एंड इस वजह से प्यूबर्टी नहीं आ पाती. एटलीस्ट टाइमली तो नहीं आती है. एंड ये मुझे पता चला था व्हेन आई वाज इन क्लास 9th आई गेस. ये चीज़ मेरे को इतनी कभी मैटर नहीं करी अंटिल दैट वन वेरी फॉरगेटफुल डे. मेरे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव के बेटे की वेडिंग थी एंड वही रिलेटिव जिनके बेटे की वेडिंग थी, उन्होंने मेरे को एक टॉन्ट मारा सबके सामने कि ये तो लड़कियों जैसा दिखता है. तो उन्होंने पंजाबी में बोला ऐसा कुड़िया वांगू लगता है. एंड समहाउ मुझे उस वक्त जो छोटा निश्चय था वो बहुत ऑफेंड हो जाता था. This is something that happens in India a lot. तो उन्होंने जब ये बात बोली मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसा ना अपसेट सा हो गया और वो मेरी शक्ल पे दिखने लग गया एंड मैं वहाँ से चला गया. अब कुछ लोग होते हैं ना जिनको एक पॉइंट मिल जाता है किसी को टॉन्ट करने के लिए, तो अब उनको पॉइंट मिल गया था वो मुझे एम्बैरेस करने के लिए कि हाँ मैं इसको ये बोलूँगा, इसको इस तरीके से छेड़ूंगा तो ये रिएक्ट करेगा. एंड अब ही वॉज ड्रंक, वो फुल एकदम पिए हुए हैं. एंड अब वो पूरी वेडिंग में स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे पीछे पीछे लिटरली मुझे ढूंढ ढूंढ के कम से कम 60 साल के वो होंगे. एंड वो मेरे को पता क्या बोल रहे हैं, एत्ता कुड़िया वंगू मुंडा है. एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स, एत्ता कुड़िया वंगू मुंडा, एत्ता कुड़िया वंगू मुंडा. एंड अब तुम सोचो एक 9th ऑलमोस्ट 10th का शायद लड़का, 16 साल का लड़का, उसके पीछे एक अंकल जी यही गाते हुए भाग रहे हैं. एंड दैट लड़का इज़ अ लड़का. मैं बस यही सोच रहा हूँ कि यार ऐसा क्यों है, मतलब वाई इज़ ही सेइंग दैट, ऐसा करके क्यों है. तो उसके बाद क्या हुआ, जब दूल्हा और दुल्हन का वो हो जाता है जिसमें वो एक दूसरे के गले में डालते हैं जयमाला, तो उसके बाद डिनर होता है. Isn't it वरमाला? Maybe it's called different. जयमाला भी होगा पता नहीं, लेकिन जब जितना मुझे पता है कि इट्स वरमाला. बट मे बी थ्रू आउट इंडिया अलग अलग नाम रहते हैं. जयमाला भी हो सकता है, पता नहीं. पंजाबी वेडिंग्स में उसके बाद डिनर होता है तो दोनों फैमिलीज जो होती है लड़के और लड़की वाली साइड की वो बैठ के डिनर करती हैं. तो हमारी फैमिली भी वहाँ पे बैठी हुई थी. एंड इस पॉइंट पे दैट रिश्तेदार ऑफ माइन सभी को कहते हैं तुसी कदी कुड़िया वांगू मुंडा देखा है. मतलब
सबके सामने उन्होंने बोला कि क्या आपने कभी लड़कियों जैसा लड़का देखा है, ये देखो, इसको देख लो। ऑन दैट डिनर टेबल उन्होंने ये जब बात बोली, आई स्टार्टेड क्राइंग, मेरा रोना निकल गया और मैं वहाँ से उठ के चला गया। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे, क्योंकि मेरी लाइफ में पहली बार मुझे मेरी लुक्स की वजह से बुली किया जा रहा था, लोग मुझ पे हंस रहे थे, सो कॉल्ड रिश्तेदार। बट समहाउ वो चीज़ हो गई, 10th क्लास आ गई। 10th क्लास में भाई मैं टॉपर था अपने स्कूल का, मैं बहुत इंटेलिजेंट होता था, ठीक है। मेरी 9.8 CGPA आई थी, बड़ा खुश मैं 11th आ गई। तो अब 11th क्लास चल रही है, मस्त मैं अपनी IIT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड एक हमारे मैथ्स के टीचर हुआ करते थे जो सभी के फेवरेट होते थे, ठीक है, सभी के, मेरे भी थे। तो एक दिन वो ऐसी क्लास में बोलते हैं, यार ये निश्चय का देखो, ये तो बिल्कुल लड़कियों जैसा है, इसके तो मुँह पे एक भी बाल नहीं आता, हे और हंस रहे हैं। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बोली तो मैंने उस बात को बहुत ही एकदम नॉर्मल वे में लिया। वाज लाइक ठीक है यार, मतलब मज़े लेते हैं, एक बार ले लिया, चलेगा। सेकेंड डे सेम चीज़ हुई, बातों बातों में सर वाज लाइक, यार ये कैसा सा है, अजीब सा, ऐसे तो लड़कियां होती हैं, ये लड़के तो नहीं होते ऐसे। एंड डूड, अभी बुरा लगा मेरे को। आई वॉज बेसिकली गेटिंग बुलीड बिकॉज ऑफ माई अपीयरेंस। मैं कैसा दिखता था उसकी वजह से मेरे प्रोफेसर मैथ्स के मुझे बुली करने लगे। एंड वर्स्ट पार्ट था कि लोग तो हंसते ही थे ऑब्वियसली। अब टीचर ने जोक क्रैक किया किसी की लुक्स पे तो ये हंसेंगे सारे। बट क्लास ख़त्म होने के बाद वो कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनको और ज़्यादा मज़े लेने होते हैं भाई, वो जो स्पेशल इन दिस सिचुएशन आई फील जो स्कूल के जो बच्चे हंस रहे हैं, आई फील इट्स लाइक ओके, क्योंकि उन लोगों को भी समझ नहीं है, दे आर स्टिल यंग। बट ये like elders हाँ, behaving टीचर्स को और this way प्रोफेसर को is समझना really- चाहिए दैट व्हाट यू आर जोकिंग अबाउट इज Yeah. नॉट राइट। एक्चुअली जो जलते थे बिकॉज मैं क्लास टॉपर था, तो वो आके मुझे और ज़्यादा, हाँ भाई लड़कियों जैसे ऐसा करके जो टॉन्ट मारते थे तो वो चीज़ हर्ट कर गई मेरे को कहीं ना कहीं। जब पहली बार में नहीं करी, दूसरी बार में नहीं करी, बट जब वो रेगुलर होने लग गया तो इट डिड हर्ट अ लॉट। एंड मेरा क्लास में रोना निकलने लग जाता था, बट ऑब्वियसली आई कुड नॉट क्राई, वरना फिर तो बोला ये तो लड़की ही है, यू नो, इंडियन स्टेरियोटाइप्स। तो मैं बिल्कुल ऐसा कंट्रोल करके, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और मैं नीचे देख के स्माइल कर रहा हूँ कि हाँ जी मैं तो ठीक हूँ एकदम, ऐसा करके। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, 11th क्लास का निश्चय वेंट इनटू डिप्रेशन। मैं आई एम कम्प्लीटली फाइन, बस वो थोड़ी सी ऐसा मेमोरीज इतनी अजीब सी है ना, तो याद Depression is the worst. वियर्ड फील होता है। तो 11th क्लास का निश्चय वेंट इनटू डिप्रेशन एट दैट टाइम एंड आई स्टॉप गोइंग टू स्कूल। एंड ये बात मेरी मम्मी पापा को भी नहीं पता, वो मुझसे पूछते थे तो स्कूल क्यों नहीं जाता। मेरी अटेंडेंस कम पड़ गई थी, 67% अटेंडेंस थी मेरी 12th क्लास के एंड यार में। आई जस्ट वांट टू से दिस कि अगर यू नो इफ यू फील दैट यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, इट इज ऑलवेज बेटर टू टॉक टू समवन। वी हैव लॉस्ट अ फ्रेंड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट इफ़ यू नो समवन जो उसमें से जा रहा है, और इफ़ यू फील दैट यू आर गोइंग, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टॉक टू समवन। ऑलवेज प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट। अभी 11th क्लास हो गई, 12th क्लास हो गई, इसके बाद जो मेरा ऑलमोस्ट 10th क्लास तक, 11th क्लास तक जो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, उसने क्या करा, ही ट्राइड टू क्लिक अ पिक्चर। मेरे को फ़ोटोज़ खिंचवाना बिल्कुल नहीं पसंद था, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड था, बहुत ज़्यादा सोशली ऑकवर्ड था। एंड अभी मैं एट दिस पॉइंट तो मैं बिल्कुल ही अपनी लुक्स को लेके, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके बिल्कुल ही लाइक आई एम एट ज़ीरो से भी नीचे होता है ना। अब मेरे में बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं है, कैमरा को मैं फेस ही नहीं करना चाहता। उस बंदे ने ये बात जानते हुए भी कि ये बंदा जो है ये फोटोज नहीं क्लिक करवाना अच्छा ओके, एट दैट टाइम ही सेड अब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम जीरो। सो आई थॉट वो अभी ऐसा क्यों बोल रहा है, इट वाज दैट टाइम। चाहता, उसने ऐसे कोने से बिल्कुल ना फोटो खींच ली ताकि वो काजू कतली को फोटो भेज सके, ये दिखाने के लिए कि देख तेरा वंस बॉयफ्रेंड आज कैसा अच्छा। दिखता है, जस्ट टू प्रूव हर दिस पॉइंट कि ये कितना अगली है। मैंने उसके बाद आज तक उस लड़के से बात नहीं करी है, वो दोस्ती ख़त्म, फ्रेंडशिप ओवर। तो हाँ, तो अभी ये 12th ख़त्म हो चुकी है, अब आता है कॉलेज का फर्स्ट ईयर। ज़ीरो कॉन्फिडेंस वाला निश्चय, अभी IIIT दिल्ली में, भाई दिल्ली का वन ऑफ द प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। अब भी भाई मैं एटलीस्ट इस बात की खुशी है कि हाँ दिल्ली के टॉप कॉलेज में हूँ। निकल गया फर्स्ट ईयर भी ऐसे ही दुख में ही निकल गया। सेकेंड ईयर आता है, सेकेंड ईयर में मेरा जो रूममेट था उसने मेरे को Dota 2 गेम से इंट्रोड्यूस करवाया। आई स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑल माई टाइम प्लेइंग Dota 2। पूरा दिन मैं सिर्फ डोटा खेल रहा हूँ, असाइनमेंट्स कर रहा हूँ, डोटा खेल रहा हूँ, असाइनमेंट्स। तो दिमाग में वो सारी थॉट्स जो हैं वो चलनी बंद हो गई। एंड धीरे 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 धीरे
चीज़ें थोड़ी सी बेटर होने लगी। अभी तक मेरे को ये पता नहीं है कि मेरे को हाइपोगोनाइडिज्म है, लेकिन अब भाई मैं सेकेंड ईयर भी मेरा खत्म होने वाला है, मैं थर्ड ईयर में आने वाला हूँ। लोगों को 16-17 साल में प्यूबर्टी हिट हो चुकी होती है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 21-22 ईयर्स का निश्चय जो है, आई वाज लाइक यार ऐसे तो ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, लाइक ये तो इट हैज़ टू बी अ हेल्थ प्रॉब्लम। एंड देन मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करना शुरू करा, अपने जो भी सिम्टम्स थे, जो भी चीज़ें मेरे को लगती थी वो सब गूगल करी, तब भी मेरे को समझ आया कि आई हैव दिस प्रॉब्लम कॉल्ड हाइपोगोनाइडिज्म, जो कि एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें आप प्यूबर्टी नहीं हिट कर पाते। एंड मेरी आवाज़ उस वक्त की Hello everyone. So in the last video, I told you about RRT. ऐसा बोलता था मैं। एंड या सो अब भी मेरे को समझ आया कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं घर वालों को कैसे बताऊँ? डूड आई एम नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट कि मैं खुद से कुछ कर सकूँ। एंड घर वालों को ये बताना कि यार मेरे को ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है जिस बंदे में, वो अपने घर वालों को भी बताने से घबरा रहा है। मम्मी पापा को भी नहीं बताई मैंने ये बात। एंड यू नो I think this is where even kids go wrong, like not talking to parents. Yeah. But sometimes No, उससे जो point बोला, I can understand. He said I didn't have any self confidence. Yeah. But then उसी के लिए you have your parents and family, right? To talk to. कुछ भी प्रॉब्लम हो, कितना भी हो, मेरे को भी हुआ था, आई वॉज ऑपरेटेड वंस, तो एक जो चीज़ है वो फ्रेंड्स के साथ आप नहीं बोल सकते, सो आई हैड टू स्पीक विथ माई डैड। सो बोलना है वो है ही, यू देयर इज नो पॉइंट इन, यू नो, योर फैमिली इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। मैंने उसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ होती है, किस तरीके से क्योर हो सकता है, उसको वो सर्च करा एंड आई गॉट टू नो अबाउट दीज जेल्स। कुछ जेल होते हैं जो आप अपने शोल्डर वगैरह पे रब करो तो इट कैन लाइक हेल्प। पापा मेरे को 1000 या 1500 रुपीज़ देते थे पर वीक का। मैं हॉस्टल में रहता था तो वीकेंड पे मैं घर आता था एंड पापा मेरे को 1500 रुपये देते थे हॉस्टल में फॉर द वीक खर्च करने के लिए। उन 1500 रुपये में से 850-900 रुपये मैं लाजपत नगर मार्केट में एक मेडिकल स्टोर होता था, सिर्फ वहीं पे वो मेडिसिन मिलती थी पूरे दिल्ली में, वहाँ पे जाके 850-900 रुपये मैं उस मेडिसिन पे खर्च करता था घर वालों को बताए बिना, ताकि उनको बताए बिना मैं कुछ कर सकूं। एंड मैं वो जेल ऑलमोस्ट 6-7 महीने तक लगाता रहा, बट उससे ऑब्वियसली कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। थर्ड ईयर उसके बाद ख़त्म हो गया, थर्ड ईयर में मेरी प्लेसमेंट हो गई। अभी मेरे को लगने लग गया कि अब नाउ दैट आई एम प्लेस्ड, अभी मैं इतना मतलब इंडिपेंडेंट हो गया हूँ कि हाँ अब मैं घर वालों को बता सकता हूँ, क्योंकि अब मैं कमाने वमाने लग जाऊँगा। तो मैंने घर वालों को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है एंड फिर उसके बाद उसकी मेडिकेशन शुरू हुई एंड लकीली फॉर मी थिंग्स गॉट बेटर विद टाइम, आई थिंक सो। जब कॉलेज ख़त्म होता है तो मेरी पहली जॉब आई एंड फर्स्ट जॉब के फर्स्ट डे मैं जाता हूँ एंड अभी मैं डोटा जो है बहुत रेगुलरली खेल ही रहा हूँ पिछले 2-3 साल से। तो मैंने क्या करा, लंच ब्रेक में फर्स्ट डे पे डोटा की वीडियो देख रहा था मैं एंड मेरे मैनेजर ने मेरे को इस बात के लिए डांट दिया कि तुम यहाँ पे गेम की वीडियो देख रहे हो, ये वो ऐसा करके। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। एक तो मैंने कभी जॉब करी नहीं, फर्स्ट टाइम मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ एंड वो मैनेजर मेरे को फर्स्ट डे पे ही डांट दिया। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया, घर आके मैंने पापा को बोल दिया मेरे को जॉब ही नहीं करनी। मेरे उस वक्त यूट्यूब पे अराउंड आई थिंक 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। तो मैंने पापा को बोल दिया पापा मैं ना अब यूट्यूब ही करूँगा फुल टाइम, अब इससे मैं कुछ ना कुछ पैसे तो बना लूँगा एंड ये जॉब नहीं कर सकता मैं। पापा ने मेरे को डांट दिया। पापा उस लाइक 4 साल तूने इंजीनियरिंग में 12 लाख रुपए की फीस भरी है एंड अब तू ये बोल रहा है। पापा मैं नहीं कर सकता भाई। काफ़ी ज़्यादा मैं अपसेट सो के रोते रोते मैंने कहा पापा मैं नहीं करूँगा। बट ऑब्वियसली पेरेंट्स भी तो भाई उनका पॉइंट भी सही था ना कोई अभी यूट्यूब से इनकम आ रही है ना कुछ आ रही है और मैं बोल दूँ कि इतनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के मैं यूट्यूब करने लग जाऊँ। तो 3 महीने मैंने उस जगह I don't think that is the point. यहाँ पे आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस इज कि बिकॉज दिस यू नो द ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर थिंग अभी इंडिया में इज लाइक न्यू इट्स नॉट there is not that much old. awareness. लोगों को पता नहीं है ना। ऑब्वियसली ओल्डर जनरेशन, हमारे साथ भी वही हुआ है जो अभी निश्चय बोल रहा है। सो ऑब्वियसली ओल्डर जनरेशन डोंट नो द स्कोप, यू नो देयर कितना वो अभी यू नो हाउ वाइड इट कैन गेट। अगर आप एक चालू करो एक से दूसरे पे तीसरे पे, वो उनको पता नहीं है, तो वो उनको एक नीश लगता है। और प्लस उनको दे डोंट नो एनीवन हु इज मेकिंग मनी ऑफ इंटरनेट। Yeah. सो फॉर देम द बेसिक थिंग इज कि 9 to 5 जॉब, अपने यहाँ पे 9 to 9 है इंडिया में, 9 to 9 जॉब करो एंड देन यू विल बी सॉर्टेड। Yeah. सो आई थिंक Also, it is like I feel jobs have that security. You know. जो या पे काम करा 3 महीने के बाद उन्होंने मेरे को निकाल दिया। ये मैंने आज तक कभी नहीं बताया, बुरा फील होता था ये बताने में कि मेरी फर्स्ट जॉब से मेरे को निकाल दिया था। बट लकीली मेरे को उसी वक्त एक और जॉब मिल गई थी
एंड अब ये वाली जो जॉब थी वो यहाँ से बहुत दूर थी, मेरे को 2 घंटे का ट्रैवल लगता था जाने में, 2 घंटे 2.5 घंटे वापस आने में। तो मैं सुबह 8 बजे यहाँ से उठता था, 8:15 साढ़े 8 बजे तक खाना वाना खा के शार लेके निकलता, रोज़ पहुँचता था 10-15 मिनट लेट। मेरे को रोज़ डांट पड़ती थी कि तू लेट क्यों आ रहा है, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है भाई क्या बताऊँ। एंड फिर उसके बाद 7 बजे वहाँ से फ्री होता था, निकलता था, 10 बज जाते थे घर पहुँचते पहुँचते। एंड क्योंकि मेरी ये मेडिकल कंडीशन थी हाइपोगोनाइडिज्म, तो इसलिए मेरे को जिम जाना ही पड़ता था रोज़। अब 11 बजे मैं जिम जाता था, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 11 से 12 जिम, 12 बजे वहाँ से निकल के 12:30 घर आके खाना वाना खाता था, 1 बजे तक फ्री होता था। एंड 1 o'clock आई यूज टू सिट डाउन एंड रिकॉर्ड वीडियोस। 1 से लेके 4 बजे तक मैं वीडियो बनाता था। एंड उसके बाद बिना एडिट किए थोड़ी बहुत एडिट करके सो जाता था। सुबह 7-8 बजे फिर से उठ के वापस ऑफिस जाओ, एंड वहाँ पे लंच ब्रेक में उन्हीं के इंटरनेट से वीडियो को एडिट करके अपलोड कर देता था। उन्होंने सालों ने तो यूट्यूब भी ब्लॉक कर रखा था, तो VPN से अपलोड करना पड़ता था। सो दिस इज हाउ आई लाइक केप्ट ऑन अपलोडिंग वीडियोस, क्योंकि एक अब मेरे को ये हो गया था, जॉब में तो मेरे को मजा आ रहा था, लेकिन यूट्यूब एक पर्सनल पैशन था कि हाँ पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है वीडियोस डालने में, तो मैं वो करता रहा। एंड फिर उसके बाद 6-7 महीने हो गए, एंड मैं जॉब में अभी खुश हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे। एंड मेरा बॉस एक दिन मेरे को कहता है सैटरडे को यू हैव टू कम, आई डिड नॉट गो, मैं गया नहीं। सैटरडे था भाई, सैटरडे छुट्टी होती है, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। मैंने ईमेल कर दिया, ऑफिशियल ईमेल लिख दिया। उसने मेरे को मंडे को बोला तू ऑफिस आया क्यों नहीं है, जबकि मैंने बोला था, मैंने कहा सर मैंने ईमेल ड्रॉप कर दिया था। कह रहा है ऐसे नहीं चलता, ये स्टार्टअप है, ऐसा ऐसा करके, तो तुम देख लो तुम्हें यहाँ काम करना है कि नहीं। उसने मेरे को बेसिकली बोल दिया कि तुम छोड़ दो। मेरी दूसरी जॉब वाले ने भी 6 महीने के बाद मेरे को निकालने के लिए बोल दिया था, निकलने के लिए। एंड मैंने भी डिसाइड कर लिया कि भाई ठीक है, अभी इस पॉइंट पे मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स होने वाले थे। एक्चुअली ठीक है, भाड़ में जाए, अब मैं यूट्यूब ही करूँगा फुल टाइम। 2 दिन बाद मेरे बॉस ने मेरे को बोल दिया, शायद मैंने आपको गुस्से में थोड़ा सा ऐसा बोल दिया, आप कंटिन्यू कर लो अपनी जॉब। एंड आई वाज लाइक नहीं, अभी इस पॉइंट पे आई हैव डिसाइडेड कुछ भी हो जाए मैं यूट्यूब ही करूँगा। तब तक यूट्यूब से थोड़ी बहुत इनकम आनी शुरू हो चुकी थी, तो पापा ने मेरे को एक ऑफर दिया। पापा कहते हैं 3 महीने ले ले, अगर 3 महीने तक तू यूट्यूब से कंसिस्टेंटली ठीक ठाक भी पैसे कमा लेता है तो तू यूट्यूब कर सकता है। एंड लकीली वो this is like more than enough for someone who wants to do something on YouTube or whatever, जो उसको खुद के फील्ड में करना रहेगा। This is more than enough coming from a parent there, absolutely boss। व्यूज आए तो इस वजह से कंसिस्टेंट इनकम आई, एंड इस वजह से निश्चय बिकेम ट्रिगर्ड इंसान। एंड अब भी अपन फुल टाइम एकदम यूट्यूबर हो गए हैं वैसे इंजीनियर बाय हार्ट। हाँ, तो ये थी मेरी स्टोरी ऑफ हाउ आई ओवरकेम डिप्रेशन एंड बिकेम अ यूट्यूबर, जिसके आज 10 भाई बोला भी नहीं जा रहा, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं बिकॉज ऑफ यू गाइज। आई कैन नॉट थैंक यू गाइज इनफ। 10 मिलियन तो मैंने, बहुत दूर की बात है। मेरा यूट्यूब सिर्फ ज्वाइन करने का एक सोल पर्पस था कि मेरे जैसा इंट्रोवर्ट बाहर की दुनिया को जाके फेस नहीं करना चाहता था। मैं बस यहीं घर पे बैठ के ऐसा, मेरी बहन ने क्योंकि हमेशा से ना कॉलेज खत्म होने के बाद से ही फ्रीलांसिंग का काम किया था, तो उसको देख के मेरे को लगता था यार मुझे भी घर बैठ के काम करना है, ये कहीं जॉब पे जाके काम शायद मैं नहीं करना चाहता। इस वजह से मैं यूट्यूब करना चाहता था। आई एम सीरियसली फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मतलब 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मैं वर्ड्स सोच के आने चाहिए थे मेरे को। आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम ऑन द स्टार्स, ऐसा सब कुछ होता है। I don't know, I still get very awkward। अगर मेरे ज़्यादा लेम अनफनी बंदा एक यूट्यूबर बन सकता है ना, आप लोगों ने बनाया जो, तो कोई भी बन सकता है। I don't think it's not at all unfunny। मेरा ये सजेशन है कि यार यूट्यूब को एज अ फुल टाइम जॉब मत सोचो, क्योंकि मैंने यूट्यूब को एकदम पार्ट टाइम लिया, स्टडीज़ कंप्लीट करी अपनी, उसके बाद जॉब लिया, एंड उसके बाद मैं फुल टाइम यूट्यूबर में स्विच हुआ, क्योंकि समहाउ मेरे लिए यूट्यूब वर्कड आउट, बट रिस्की है। चांस है कि आपका कंटेंट चलेगा नहीं चलेगा, आपको व्यूज आएंगे नहीं आएंगे। बाकी इफ आई कैन डू इट, एनीबडी कैन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई और अपना जॉब छोड़ के यूट्यूबर बन जाओ। पहले पढ़ाई लिखाई करो, देश को संभालो, IAS वाईएस बनो। थैंक यू बोलना था यार आप सभी को। आई स्वेयर आई लव यू गाइस सो मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। बहुत ही रॉ वीडियो है, मैं इसमें कुछ भी नहीं डालना चाहता था। 10 मिलियन के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो प्रोबेबली आएगी। कुछ सोची तो है चीज़ें जिन पे काम करूँगा सून। एंड like this video, I will see you guys in the next video. Thanks for watching. Oh my god, क्या बात है। What a story time video. Touching story. It takes a lot of courage to
I tell think- this story to the entire world. आई थिंक यहाँ पे अक्षता और निश्चय का काफी सिमिलरिटी है इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो यू आर ऑल्सो इंट्रोवर्ट. Yeah. अक्षता जब भी Actually, you know, अगर- I have always thought that we both have a lot of similarities. दोनों का बर्थडे सेम डे को आता है. But like, बोथ ऑफ देम आर 14 नवंबर. अभी ये इसके बारे में पता नहीं था बट नाउ दैट वी कम टू नो अक्षता वाज अ इंट्रोवर्ट. नाउ आर यू स्टिल super awkward. आर यू स्टिल Not now, but like I'm still not like a social butterfly like him, who can like go to any party. I'm still a little bit awkward. इसको सोशल बटरफ्लाई नहीं बोल सकते, इसको शेमलेस बोल सकते हैं. आई एम प्योर शेमलेस. मैं कहाँ पे भी चालू हो जाऊंगा. आई डोंट रियली केयर. आई जस्ट वांट टू हैव फन. और मेरा ऐसा रहता है ना कि इफ आई डू दिस थिंग द पीपल अराउंड मी लाइक अक्षता एंड माय फ्रेंड्स दे आल्सो हैव फन. सो दैट इज लाइक द मेन मोटिव बिहाइंड व्हाटएवर स्टुपिडिटी दैट आई डू. इसने आज जो वीडियो में जो चीज़ें बताई ना, आई कैन रिलेट टू मेनी ऑफ दिस. अक्षता कैन रिलेट टू मेनी ऑफ दोज. और एक चीज़ उसने बताई थी कि एक तो यूट्यूब को फुल टाइम जॉब की तरह मत देखो. अभी जो हमको बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, यू गाइज नो वी हैव आवर ओन रिस्पेक्टिव जॉब्स एंड बिजनेस. आई वुड सजेस्ट कि यू डू यूट्यूब. अगर आपको करना है तो यूट्यूब करो, साइड बाय साइड करो. एंड वंस यू ग्रो, वंस यू सी पोटेंशियल कि येस बॉस यू नो वी कैन हैव अ स्टडी इनकम आउट ऑफ इट, देन यू कैन माइट एज वेल शिफ्ट टू अ फुल टाइम यूट्यूब करियर. मेनी पीपल हैव डन दिस ओनली. जो टॉप के भी है स्टार्टिंग से वो नहीं करते, बाय साइड और एक बार ही ग्रो कर दिया देन दे स्विच इट अप. सो आई थिंक दैट इज द राइट वे टू गो. Or like us do both. Do both. We still started very late. Like we both of us, we were You doing will our be- jobs. You'll be surprised to know our age. नहीं, most of them know. जो Instagram में follow करते हैं, you guys know. Most of the people now they want to start in school only. स्कूल छोड़ के कॉलेज के पहले या फिर ड्यूरिंग कॉलेज दे वांट टू स्टार्ट यूट्यूब एंड नॉट स्टडी फर्दर. हम लोग का ऐसा नहीं था. हम लोग ने स्कूल किया, कॉलेज किया, जॉब किए. मैंने भी पहले जॉब किया. आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस. अक्षता इज वर्किंग. अक्षता हैज डन मेनी जॉब. बहुत कंपनी में स्विच अप किया हुआ है. एंड वी लाइक यूट्यूब बहुत हम लोग ने बाद में किया. Alright, ladies and gentlemen, this will be it. This will be it. Nishchay, congrats once again for reaching this milestone. Truly deserved. And yeah, thank you very much for making us a part of your day. I hope you guys enjoyed the Video. If you did, be sure to drop a like, and we'll see you guys in the next one.